ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय साधकों सभी को नमन। माँ बगलामुखी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। माँ बगलामुखी का निरंतर जप आप करते रहे। माँ बगलामुखी का जो जप करता है, हवन करता है, उसके शत्रु स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि से रुई जल जाती है, उसी प्रकार शत्रु क्षण में नष्ट हो जाते हैं। शत्रु क्या? शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, शत्रु होता है निर्धनता, शत्रु होता है कार्य में बाधा। ग्रह अगर बाधा डाले वो भी शत्रु है। जो आपके अहित में हो वो आपका शत्रु है। उन बाधाओं का समन करती है माँ पीताम्बरा। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं ऐसी महाविद्या है जो कलयुग में सिद्धि प्रदा है, जिनकी साधना से व्यक्ति के अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है। आज का समय दौड़ का है, आज का समय कंपटीशन का है। बताऊंगा आपको उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति माँ बगलामुखी के मंत्र को जपता है पर उसको लाभ नहीं दिखाई देता। एक सज्जन व्यक्ति हमसे मिले, उसने बताया कि मेरे जीवन में इतना कष्ट है पर मैं फिर भी साधना करता हूं और बड़ी साधना करने के उपरांत भी मुझे कोई लाभ प्रतीत नहीं होता दिखाई देता। इस प्रकार से उसने कहा मेरी दिनचर्या सुबह से प्रारंभ होती है और मैं सुबह ही हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ, मैं श्री सूक्त का पाठ भी करता हूँ और मैं दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र का पाठ भी करता हूँ। उसने इस प्रकार से मुझे कई कई मंत्र स्तोत्र बताए कि जिनका मैं पाठ करता हूँ। तो हमने विचार किया, हमने कहा कि आस्था आपकी कहाँ टिकी? आपकी आस्था नहीं है एक भी मंत्र पर, एक भी देवता पर। अगर आपकी आस्था या विश्वास आपको होता माँ बगलामुखी के प्रति तो इतने मंत्रों को जपने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक मंत्र का जो पुरुषरण है वह विधिवत आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी मंत्रों को, सभी मंत्र स्तोत्र को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, एक मंत्र भी आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। एक देवता के प्रति आपकी आस्था नहीं है, इसलिए सभी मंत्रों को जपने के उपरांत भी आप निर्धन हैं। आपको इनकी एनर्जी का पता नहीं लग पा रहा है। आपको एक देवता पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि महादेव पार्वती से कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लीजिए, सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और सभी मंत्रों के जो पीछे पड़ता है उसके हाथ कुछ नहीं लगता। सभी देवताओं को माने, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहते कि हनुमान जी की पूजा ना करें और दुर्गा जी की पूजा ना करें। आप पूजा कीजिए, पर मनोकामना अभिष्ट के लिए जो एक पुरुषरण विधान कर्म बताया गया है अनुष्ठान के अंतर्गत, वह आप पूरा अवश्य कीजिए। आपको 1 घंटा या 2 घंटा साधना करना है, उसमें आप अलग अलग मंत्रों को लेकर के चलते हैं तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं बन पाती। जब आप 2 घंटा ही एक मंत्र को देंगे, उस मंत्र की एनर्जी से आपके जीवन में बदलाव होगा। जो आप चाहते हैं, जो आपकी कामना है वह पूरा होगी। दुर्गा सप्तशती में लिखा है यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस जिस कामना के लिए व्यक्ति धैर्य, आस्था, विश्वास के साथ मंत्र जपता है वह निश्चित रूप से पूरी होती है। और पूर्व काल में प्रहलाद हो या फिर ध्रुव हो या फिर राजा सूरत हो, समाधि नाम का वैश्य हो, सभी ने मंत्र जप साधना से ही अपने कार्यों को सिद्ध किया। आज का समय है कि लोग छोटी छोटी कामनाएं हैं उनकी भी पूर्ति नहीं हो पाती। कामनाएं बड़ी नहीं, कामनाएं बहुत छोटी है, पर मंत्र और या धैर्य, देवता के प्रति विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर मंत्र, देवता के प्रति धैर्य और विश्वास की आवश्यकता है, तभी आप अपनी कामनाओं को पूर्ण होता देखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। माँ बगलामुखी के निमित्त महायज्ञ कराना चाहते हैं, माँ बगलामुखी का सिद्ध यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माई की।